आसक्ति बस जो भी यहाँ जो क्या सभी जीवन जी रहे हैं तब होश नहीं रहता है, बेहोश बने रहते हैं। अब बुरा ना माने आप सभी, तो बेहोश यानी होश में नहीं, इस मतलब सही ढंग से बुद्धि काम नहीं कर रही। क्या नहीं काम कर रही है कि हम कौन है, कहाँ से आए और किस लिए आए और क्या करना चाहिए, हम इसके लिए कह रहे हैं। और जो हमें नहीं करना चाहिए हम वही कर रहे हैं और उसी को अच्छा समझ रहे हैं, उसी को सत्य मान रहे हैं। इसको हम कहते हैं बेहोश। सही बात तो ये है, अगर मैं कड़वा बोल दूं, कड़वा सत्य, तो बुरा नहीं होगा। जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक सोए रहते हैं। अनुभव भी आता है तत्व ज्ञान से पहले। जीव अर्थात जीवत्व में पड़ा होता है, इसी को कहते हैं अंधकार में पड़ा हुआ, जबकि स्वयं प्रकाशित है, फिर भी आसक्त होकर के दर दर की ठोकरें खाता रहता है। ठीक, चलो, मतलब कहने का जो सूक्ष्म जगत है, जब सूक्ष्म जगत में जाता है तो उसे दुख और सुख की अनुभूति होती है, लेकिन अब कर भी क्या सकता है। मैंने शोध किया है, मृत्यु के बाद सूक्ष्म आत्माएं जो भटकती हैं उन पर शोध किया, बहुत समय लगाया, थोड़ा बहुत मैंने अपनी किताब में लिख दिया। तो कहने के मृत्यु के बाद ही पता लगता है कि हम कैसे हैं। आप कहते हैं कि हम सूक्ष्म जगत यानी कब कैसे देखा जाता है, ठीक है, एक अभ्यासी ही देख सकता है। और जब सूक्ष्म जगत दिखाई दे जाता है, यानी सूक्ष्म जगत पूरा तो नहीं, धीरे धीरे विकास हो करके, तब फिर अभ्यासी आगे की ओर बढ़ता रहता है। सूक्ष्म जगत में मनोरंजन भी है, सुख भी है, और वहाँ से देख कुछ और आगे बढ़ो तो ज्ञान भी है। भिन्न भिन्न तरह की जगहें हैं और ऐसी दर्दनाक जगहें हैं कि देख के अक्ल खुल जाती है। मैंने अच्छी तरह शोध किया, कई वर्ष व्यतीत किए। तो प्रश्न आपका अच्छा था, थोड़ा मैं इधर उधर होकर लंबा बोल गया। तो हर एक को नहीं दिखाई देता है, ये योग्यता पर होता है। एक समय ऐसा आता है कि कभी न कभी जीवन चक्र में वो ज़रूर देखेगा, जब चित्त की अवस्था अच्छी होगी, अर्थात जब उसके चित्त पर कम संस्कार रह जाएंगे, शुद्धता की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब ऐसे दृश्य दिखाई देंगे। यानी सूक्ष्म जगत के विभिन्न लोग हैं, सारा बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं। भी शायद आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और आगे एक ज्ञान का अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं। क्या? एक ज्ञान का अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं। जी जी, आप सुना दीजिए। हमको ये अनुभव हुआ है कि कारण शरीर के अंदर भी महाकारण, या उसके अंदर भी और उसके अंदर भी, और मतलब बहुत डीप तक मतलब सीक्वेंस होता है, और वही संकल्प शक्ति का आधार होता है। ये चीज़ आपको अनुभव हुई है जो अभी बोले हैं। कैसे जाना कि सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या ज्ञान का अनुभव जो बताया, कारण महाकारण और उसके अंदर और आपने कैसे जाना? ध्यान के द्वारा, मतलब अपनी बात कह रहे हैं, अभी मैं समझा नहीं। यानी आपको ध्यान में दिखाई दिया ये क्या? नहीं, ऐसा हमको महसूस हुआ। देखो ठीक है, आप एक पढ़े लिखे हैं, नवयुवक हैं, और पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, सुना भी होगा इधर से, लेकिन महसूस नहीं हो सकता। जिस समय ये आपने महाकारण कह दिया, थोड़ा नीचे उतर के बात करिए। महाकारण ईश्वर का क्षेत्र है, पराप्रकृति का क्षेत्र है। धुरंधर योगी भी उसको नहीं देख पाते हैं, अनुभूति भी नहीं कर पाते हैं। विषय ही नहीं है जीव का भी नीचे का ही उसकी सीमाएं होती हैं। तर्क शक्ति से जान पाया। तर्क वितर्क से तो फिर कुछ भी आकलन करते रहो, लेकिन तर्क वितर्क से ये ऐसे नहीं होता है। प्रकृति का रहस्य, यानी हम स्वयं रहस्य हमारे अंदर भरा हुआ, बाहर नहीं। यदि हम अपना आंतरिक विकास कर लें, सारा रहस्य मालूम हो जाएगा। ठीक है, प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.